So hello everyone, welcome to our online learning platform SP Notifier. So today we discuss a topic of JEE main paper analysis of all subjects like PCM. तो आज जो बात करेंगे बच्चों हम 4 सितंबर बी बीटेक वालों के लिए पेपर हुआ है बच्चों। फर्स्ट शिफ्ट जो ये वो 9 to 12 हुई है बच्चों, और सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 to 6 होती है बच्चों, ये आप सबको पता है। एंड आज जो अटेंडेंस रहा मेनली उस पर बात करते हैं बच्चों, 87.6% अटेंडेंस रहा है। एंड हम जो दो टॉपिक्स में बात करेंगे बच्चों, दोनों शिफ्ट के लिए बात करेंगे इसी वीडियो में कि स्टूडेंट रिएक्शन ऑन पर सब्जेक्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट, टफ, इजी, या किस हिसाब से कितने क्वेश्चन है। पर टॉपिक वाइज बात करेंगे बच्चों, नॉट पर क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन वाइज थोड़ा आधा अधूरा रहता है तो बच्चों का रिएक्शन नहीं आ पाता बच्चों। और सब मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स बात करेंगे बच्चों की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जितने टॉपिक हमको मिलेंगे हैं अभी स्टूडेंट से, या दिन को मिले थे या अभी जो मिले हैं, उन दोनों शिफ्ट के लिए अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट के लिए बात करें हम जी मेन बीटेक वाले बच्चों के लिए। सो ओवरऑल 75 क्वेश्चन थे बच्चों, 7 MCQs और 15 न्यूमेरिकल आते हैं, आप सबको पता है। ओवरऑल पेपर जो बच्चों वो मॉडरेट बताया गया बच्चों द्वारा, कि ओवरऑल अगर पेपर का एनालिसिस करें तो वो मॉडरेट था बच्चों। लेकिन अगर फिजिक्स में बात करें बच्चों, तो फिजिक्स में टोटल 25 क्वेश्चन थे, 20 MCQs और 5 न्यूमेरिकल। वो टफेस्ट बताया जा रहा है बच्चों, मतलब मॉडरेट तो बिल्कुल ही नहीं था पेपर। मॉडरेट तो आप मान ही नहीं सकते उस पेपर को, ऐसा बताया गया बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी मान रहे हैं इस चीज़ को। मैथमेटिक्स में बात करें बच्चों, वही 25 क्वेश्चन, 20 MCQ और 5 न्यूमेरिकल, वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बताया जा रहा है बच्चों। केमिस्ट्री में बात करें, वही 25 क्वेश्चन, 20 MCQ और 5 न्यूमेरिकल, वेरी इजी क्वेश्चन वर्क आस्क्ड, ऐसा बच्चों द्वारा बोला गया बच्चों। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी थी एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT लेवल। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों NCERT से ही थे। इस केमिस्ट्री में बताया जा रहा है कि इनऑर्गेनिक का तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो कंफ्यूजिंग करने वाला हो। ऑर्गेनिक की बात करें तो बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें से 2-4 क्वेश्चन आ गए बच्चों। 4-5 क्वेश्चन तो बच्चों द्वारा इजीली सोल्व हो गए, मतलब कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं आई। मैथ्स में ऐसा बताया गया बच्चों मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी भी बच्चों 3D ज्योमेट्री में, पॉलिनोमियल में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में एंड वेक्टर में। ये 4-5 टॉपिक के क्वेश्चन जो थे बच्चों वो थोड़े टफ आए थे, बाकी पेपर मॉडरेट था। आप ये मान लो 25 क्वेश्चन थे तो लगभग उसमें ये मान लो 19 क्वेश्चन तो बच्चों मॉडरेट ही थे। मॉडरेट मतलब अगर कोई थोड़ा सा या अच्छे से थोड़ी सी पढ़ाई करके गया है तो कर सकता है उनको, मतलब ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं था पेपर। और 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, मतलब कुल मिला के ओवरऑल बोलोगे तो पेपर मॉडरेट था। लेकिन सेकंड शिफ्ट का जो भी मैं बात करूंगा बच्चों उस पर अपन डिस्कस करते हैं, और फिर अपन बात करेंगे कि दोनों में कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन रहे, वो भी हम बात करेंगे। चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। सो बच्चों बात करते हैं अपन सेकंड शिफ्ट के लिए 4 सितंबर जो इवनिंग में हुआ बच्चों 3 to 6। उसमें ओवरऑल जो बच्चों 75 क्वेश्चन जो थे उनमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट था बच्चों। आप पेपर को मॉडरेट नहीं बोल सकते अभी जो पेपर हुआ है इवनिंग में, बिकॉज फिजिक्स जो था बच्चों वो मॉडरेट था। उसमें 4-5 क्वेश्चन आप डिफिकल्ट मान सकते हो, ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। पर मैथ्स को ऐसा बताया जा रहा है बच्चों कि मैथ ज़्यादा डिफिकल्ट आ गई, लेंथी सवाल थे, टाइम कम मिल पाया बच्चों को, अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कुछ बच्चे मेरे को ऐसे मिले हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैथ्स में इतना लेंथी बता रहे हैं कि ये अटेम्प्ट नहीं हो पाया बच्चों। केमिस्ट्री में भी पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट था बच्चों। मतलब इसमें ये समझ लो लगभग इस बार 40% ही NCERT से आ पाया है, ऐसा बच्चों के द्वारा जानकारी मिली है बच्चों। कि अब टोटल पेपर को आप मॉडरेट नहीं बोल सकते, यूं बोल सकते हो कि मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल था। और इसमें केमिस्ट्री में जो बच्चों था ऑर्गेनिक को थोड़ा टफेस्ट बताया जा रहा है। फिजिकल में बच्चों से सवाल हो गए थे। देखो बच्चों ये कुछ बच्चों द्वारा ली गई जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थोड़ी इन्होंने टफ लगी उनको, फिजिकल जो है उसमें सवाल हो गए थे बच्चों थोड़ी मेहनत से, एंड मैथ्स में जो थे बच्चों वो ओवरऑल पेपर ऐसा बताया जा रहा है कि डिफिकल्ट, मतलब 2-4 सवाल ही ऐसे थे जो इजीएस्ट थे, बाकी सारों में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी। जैसे पूरा एलजेब्रा वाला जो पार्ट है बच्चों, इन उस सब में पूरी कैलकुलेशन भरी हुई थी बच्चों। तो
आपको ध्यान रखना है कि बच्चों देखो पूरा पेपर वो आपकी किस्मत पे भी डिपेंड होता है बच्चों। कुछ इसमें लक का भी इशू होता है कि ओवरऑल पेपर मॉडरेट आ जाए, ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि अभी जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो जो कॉमन देखेंगे अपन की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन से टॉपिक्स में जो कॉमन थे, जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं उसको। फिर बच्चों फिजिक्स में बात करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक्स जो थे बच्चों वो कॉमन थे। जैसे मैं ईएमआई की बात करूं, उसका फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में दोनों में से एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है बच्चों कि ईएमआई में दोनों शिफ्ट में मैंने जानकारी ली है, दोनों से एक एक क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दोनों बच्चों एक एक क्वेश्चन आया था। हालांकि इसमें प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इसमें कैपेसिटर भी आ गया बच्चों। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से था और इसमें कैपेसिटर से बता। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बच्चों दोनों दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन था। सेमीकंडक्टर में भी बच्चों एक एक क्वेश्चन आया दोनों शिफ्ट में। रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में बच्चों दो दो क्वेश्चन थे दोनों शिफ्ट में। ग्रेविटेशन भी कॉमन था बच्चों, उसमें से एक क्वेश्चन था। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें बच्चों तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसमें भी एक क्वेश्चन था और इसमें भी एक क्वेश्चन था बच्चों। तो आपको ये टॉपिक्स जो है बच्चों ये मेजर है, आपको इनको तो करके ही जाना है कुल मिला के। केमिस्ट्री में बात करते हैं बच्चों, कुछ मेजर टॉपिक बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री में। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों फर्स्ट शिफ्ट में दो क्वेश्चन थे, सेकंड में एक था। अमीन में से दोनों में कॉमन थे बच्चों एक ही क्वेश्चन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में इन दोनों में इसमें एक क्वेश्चन था बच्चों, इसमें दो थे। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें दोनों में एक एक क्वेश्चन था बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें भी एक एक था। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो उसमें भी एक एक था बच्चों। पी ब्लॉक से बच्चों बताया जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट का तो बताया नहीं सर ने, सेकंड शिफ्ट में बताया जा रहा है बच्चों। इसमें दो सवाल आए थे पी ब्लॉक से। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक दोनों में हाइब्रिडाइजेशन का कुछ ऐसा कुछ था। तो ये जो टॉपिक है बच्चों ये केमिस्ट्री में कॉमन थे, तो आपको ये याद रखने हैं बच्चों, इन पे अच्छे से तैयारी करके जानी है। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।